अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। और आज 23वां रोज़ा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी हुई है रोज़े रखने की। अल्लाह इसी तरह आप सबको भी हिम्मत और ताकत दे। और बस सब तो रोज़े मेहमान ही हैं। तो जी आते हैं आज के मुद्दे की तरफ। मेरी साथ व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने एक वीडियो शेयर की जिसमें एक सायरन बजाती हुई गाड़ी है और सामने रोड पे लगता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ हुआ है और कोई खुदा ना खास्ता नीचे गिरा हुआ है। और कैमरा जब नज़दीक जाता है तो पता चलता है कि वो फ़ोटो शूट हो रहा है, अपने पार्लर के लिए वीडियो बनाई जा रही है। जिस किसी ने भी वो वीडियो देखी है ना तो वो फर्स्ट उसका शायद जो व्यू है ना वो ये है कि ये एक्सीडेंट हुआ हुआ है शदीद किस्म वाला। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग इतने गिर गए हैं कंटेंट के लिए और कोई भी हरकत कर लेते हैं, किसी के साथ भी कर लेते हैं। मजाक करना वो और बात होती है, लेकिन इस तरह की चीप पब्लिसिटी लेने के लिए चीप हरकतें करना मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी जो आवाम हम में पैदा हो रही है। मेरा ख़्याल है कि आप टिकटॉक किसी भी मुल्क का खोल लें, सबसे थर्ड क्लास कंटेंट जो है वो पाकिस्तानी लोगों का होगा। कोई मुस्बत चीज़ नहीं आती, बहुत कम मुस्बत चीज़ें होती हैं और मुस्बत चीज़ों को कोई लाइक भी नहीं करता। अभी मेरी वीडियोस देख लें, अच्छे कंटेंट लेके बनाती हूँ, सोशल इशू पे बात करती हूँ तो इसको कितने व्यूज़ मिल रहे होते हैं। मेरी अपनी फ्रेंड्स ही देख रही होती हैं। तो बात हो रही थी वीडियोस की, तो इसी तरह एक कोई पठान खान बाबा के नाम से है, कराची का बंदा है, वो 70-75 साल का है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो वीडियो बनाता है और इंतहाई गंदी ज़ुबान बाहर निकालता है और गंदे एक्शन करता है जिनसे घिन आती है। और आपको पता है उसके फॉलोअर्स कितने हैं? 6.6 मिलियन। यानी 6.6 मिलियन लोग जहनी मरीज़ हैं, क्योंकि वो जिस तरह का कंटेंट बनाता है उसको तो देख के शर्म आ जाए। वो जिस तरह की हरकतें करता है, उछलता है, कूदता है जैसे खुदा न खास्ता वो जानवर है, इंसान तो है ही नहीं, पता नहीं। और लोग उनको अफसोस की बात है, मैंने एक दिन उसे मतीरा के प्रोग्राम में बैठे हुए देखा। यार हमारे टीवी चैनल्स का भी लेवल इतना गिर गया है। वो अनकही और वो धुआं ड्रामे बनाने वाला टीवी जो है मीडिया उसका, वो ऐसे ही लोगों को प्रमोट कर रहा होता। कोई अच्छा काम कर ले उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। खैर जी, अब क्या कहा जा सकता है, लोगों की चॉइस इतनी घटिया हो चुकी है तो हम तो वो लगे रहेंगे उसमें बारिश के पानी के कतरे की तरह के गिरते रहो, किसी पे एक पे भी असर हो जाए तो बड़ी बात है। बात हो रही थी टिकटॉकर्स की, तो रजब भट्ट फेमस टिकटॉकर है, उसके भी 6 पॉइंट समथिंग मिलियन फॉलोअर हैं और बड़ी उसकी फॉलोइंग है। लोग बहुत शौक़ से देखते हैं, बच्चे उसको बहुत शौक़ से फॉलो करते हैं। मैं उसके कमेंट में आज देख रही थी, नीचे हर किसी ने लिखा हुआ था रजब भट्ट ब्रांड है, होगा भी ब्रांड, क्योंकि उसने कुछ ना होते हुए वो मज़दूरी करता था लाहौर में लिबर्टी में एनम पे, और आज वो करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है शायद। तो ठीक है, अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में खुश नसीबी लिखी हुई थी तो उसे मिल रही है, लेकिन उसकी खुश नसीबी उससे गलतियों पे गलतियां करवा रही है। पहले उसने अपनी शादी पे इतनी बोंगियां मारी, इतने फजूल प्रोग्राम किए, इतना कोई उसे गिफ्ट दे रहा है क्लेशनकोफ का कोई गन थी शायद, हमें तो इनके नाम भी नहीं आते, कोई शेर का बच्चा दे गया, कोई घड़ियाँ 25-25 लाख की दे गया, मोबाइल तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर उसके बाद उसके दोस्त ने उसके साथ खड़े होके तो मसीही बरादरी की तौहीन कर दी और उसके लिए फिर जाके इसको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और वो हक बजानब थे गुस्से में। अभी फिर इसने एक परफ्यूम लॉन्च किया है जिसका नाम इसने रखा है 295C और 295A। अब मेरा पहला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि तूने 295A नाम क्यों नहीं रखा? तूने ये दो नाम ऐसे क्यों रखे? क्योंकि तू जानता था कि ये जो है ये बड़ा नाजुक सा मामला है। तुमने इस पे भी व्यूज़ लेने के लिए ये हरकत की है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि ये हरकत तुम्हें कितनी महंगी पड़ जाएगी। तुम सिद्धू मूसेवाले का कहते हो कि उस पर 295 लगी थी, उनके मुल्क का कानून इंडिया का और है, और तुम सिद्धू मूसेवाले को कहते हो कि मेरा उस्ताद था,
اور بھئی کہاں سے تمہارا استاد؟ وہ ایک سنگر تھا، وہ انڈیا کا رہنے والا تھا، تو اس سے ملا بھی کبھی نہیں، تو کیسے ہو گیا اس کا شاگرد؟ پھر جو ہے تم ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہاں مجھ پہ تو دونوں دفعات لگی ہوئی ہیں، 295 سی بھی لگی ہوئی ہے، 295 اے بھی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ ویڈیو بنا کے، اور تمہاری عقل اتنی کام نہیں کی کہ جس وقت تم لوگ ایڈٹ کرتے ہو ویڈیو کو اس وقت اس چیز کو نکال دو، تمہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تم نے ویوز لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اسی لیے ایڈیٹنگ میں اس کو ختم نہیں کیا۔ اب اب معاملہ بہت ہائپ پہ چلا گیا۔ اب تمام جو علماء ہیں اور تمام جو ہمارے جتنے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا غصہ بنتا بھی ہے کہ تم نے اسپیشل یہ نام کیوں چنا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ اس کے گرفتار کریں اور اس کے گھر کو آگ لگائیں، اس کے یہ کریں وہ کریں۔ تو خدا کے لیے میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، سیالکوٹ کے 2 بھائیوں کا قصہ ابھی تک آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں تو جب یاد کرتی ہوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس ماں کی کیفیت میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ کیسے زندہ رہی ہوگی، اس کے دونوں بچے اس کے سامنے جلے تھے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لوگ گولیاں مار دیتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس سے غلطی ہوگی ہے، اس کی معافی کو ایکسیپٹ کریں۔ اس نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی ہے، اس کی نیت اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے، اور اس کی نیت کا اس کو پھل ملے گا۔ لیکن آپ لوگ خدا کے لیے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اس پہ ایف آئی آر، قانون کو رستہ دیں۔ ایف آئی آر ہوتی ہے تو ہونے دیں اس پہ، لیکن آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں، اس کی ماں کو تھریٹ کریں، اس کی بہن کو، اس کی بیوی کو تھریٹ کریں۔ خدا کے لیے اسے زندہ رہنے دیں، اس کو معافی کی اتنی گنجائش دے دیں کہ وہ آپ سے معافی مانگ سکے۔ ہماری نسلیں قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ہم تو جرت بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی بات کریں۔ اس سے دانستہ یا نادانستہ غلطی ہو گئی ہے تو، لیکن اس کی جان کے در پہ نہ ہو۔ اس کو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ بلنٹ ہو گیا تھا۔